बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फाइन एंड फिट होंगे। तो आज की वीडियो में शटरस्टॉक के हवाले से ये है कि आज हम देखेंगे कि मोबाइल से हम किस तरह इमेज अपलोड कर सकते हैं। इमेज हो या डिज़ाइन हो, ईपीएस नहीं। ईपीएस के लिए हमें वेक्टर के लिए हमें जाना पड़ेगा सिस्टम पे, पीसी से या लैपटॉप से, कहीं से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ़ोटो है या इलस्ट्रेशन है जो कि हम डिज़ाइन करते हैं स्नैपसीड या किसी और चीज़ में भी कर सकते हैं, तो उसको हम किस तरह अपलोड कर सकते हैं मोबाइल के ज़रिए। अगर हमारे पास सिस्टम नहीं है तो नो इशू। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल बनाया है स्नैपसीड से कुछ आर्ट वर्क बना लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह का जो भी है, तो अब हमने उसको अपलोड करना है। लैपटॉप नहीं है तो हमने इसको करना है मोबाइल के ज़रिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा कंट्रीब्यूटर वाली जो आपकी एप्लीकेशन है, आइडिया होगा आपको, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी इसकी कंट्रीब्यूटर की ऐप है, ठीक है। और जो दूसरी ऐप है ना वो है जिसको कहते हैं वो ये खाली शटर स्टॉक की जो एप्लीकेशन है, हमें इस पे नहीं, हमें ये वाली एप्लीकेशन जो एज ए कंट्रीब्यूटर है इस पे जाना पड़ेगा। तो ये मैं अभी इसको ओपन कर लेता हूँ। लें जी, ये ओपन होगी। अब हमने ये जो एरो बना हुआ है ना, ये वाला एरो, तो इस एरो के ज़रिए हमने इसको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आप लोग अपलोड कर सकते हैं। चाहे तो ये प्लस के निशान से हम कर सकते हैं या फिर हम कर सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हेयर से, दोनों जगह से हम जो है ना क्लिक करेंगे तो हम अपलोड कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट से भी कर सकता हूँ या प्लस के निशान को क्लिक करूँगा तो भी गैलरी आएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टार्ट हेयर पे भी क्लिक करता हूँ तो भी गैलरी या कैमरा आएगा। तो मैं गैलरी से जाके पिक करता हूँ कि यहाँ से हम कुछ भी जो मैंने ये बना के रखे हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ से हम कुछ भी जो है ना वो ले आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेता हूँ एक, ठीक है। ये मैंने एक आर्ट वर्क बनाया हुआ है इसमें स्नैपसीड के अंदर। तो मैं अभी इसको ओपन कर रहा हूँ। ये जब अपलोड हो जाएगा, ये देखें अपलोडिंग फिनिश जब होगा, जब इसकी क्वालिटी इसके मुताबिक होगी तो ये ग्रीन हो जाएगा। अगर इसकी क्वालिटी इसके मुताबिक नहीं होगी तो यहाँ पे अक्सर रेड आ जाता है। ये जो ग्रीन लाइन थी ना, यहाँ पे रेड लाइन शो हो जाएगी। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से मेटा डाटा जो है ना एडिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसकी देनी है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसके नीचे हमने देने हैं कीवर्ड। यहाँ पे हमने कीवर्ड जो देने हैं वो मिनिमम जो है 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 कीवर्ड दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से कीवर्ड ऐड कर लेता हूँ। कोशिश करें कि वेक्टर जो है ना, जितनी भी हमारी जो डिज़ाइन इलस्ट्रेशन होती है ना, उसमें हम वेक्टर नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि वो हमारा वेक्टर नहीं है। हमारा वो टेक्स्ट है, बैनर है, आइकॉन है, जो मर्ज़ी हम उसको कह सकते हैं, लेकिन वेक्टर नहीं कह सकते, ठीक है। वेक्टर वो चीज़ होती है जो हाई रेजोल्यूशन और पिक्सल बेस्ड नहीं होती, उसको वेक्टर बोलते हैं। और वो फाइल होती है ईपीएस वगैरह, हम इस पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी हम सारे जो है ना कीवर्ड ऐड कर लेंगे, ऊपर से डन कर देंगे। ये जो बटन है ना डन का, इसको क्लिक कर देना। इसके बाद हमने नीचे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो हम देखेंगे पहले कि हमारा जो आर्ट वर्क है वो किस रिलेटेड है। तो ये चैलेंजिंग मूड के नाम से मैंने एक आर्ट वर्क थोड़ा सा इलस्ट्रेशन बना के रखी है। तो मैं यहाँ से जो मेन कैटेगरी है ना वो हमने एक लाजमी सेलेक्ट करनी होती है। उस कैटेगरी को कहते हैं साइन एंड सिंबल। इसको तो मस्ट है, जब भी हम कोई इलस्ट्रेशन बनाते हैं या वेक्टर भी होगा तो हम इसको एज ए साइन एंड सिंबल पे लेके जाएंगे। नंबर 1 तो ये तो लाजमी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी वो जो कैटेगरी है वो किस रिलेटेड है। अगर हमें नहीं पता उसका वो किस रिलेटेड है तो हम उसको मिसक्लेनियस में भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसको डाल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं, या नीचे ऑप्शन एक आती है आर्ट, इसको भी हम कर सकते हैं। तो जो हमें जो आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन जो है ना कैटेगरी वो साइन एंड सिंबल, कोई भी इलस्ट्रेशन जो हमने डालना है उसके लिए हमें ये ज़रूरी है। तो उसके बाद डन कर देना है। जैसे ही हम डन करेंगे तो ये ऊपर आ रही है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। 1 मिनट लें जी, CHALL
चैलेंजेस, चैलेंज मोड, MODE मोड। यहाँ पे लिखना हमने अपने पास है टेक्स्ट डिज़ाइन इलस्ट्रेशन, ठीक है। ये हमने इतना लिखना है बस। कम से कम ये भी वर्ड जो है ना 5 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या नाम है 200 होने चाहिए। तो ये हमने लिख लिए। तो उसके बाद हमने इसको चाहे तो काट सकते हैं सेव। ये देखें हमने सारे कर लिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन दे दी, टैग दे दिए और उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर दी। अब आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है इसकी, उसमें है एडिटोरियल। एडिटोरियल इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई इमेज है जो हमने फ़ोटोग्राफी के ज़रिए ली है, तो उस पर किसी का लोगो है या वो किसी की प्रॉपर्टी है, तो हम उसको एडिटोरियल में डाल सकते हैं। किसी का फेस हो सकता है जिसके पास हमारा मॉडल रिलीज़ ना हो। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपको एक ऐसी इमेज अपलोड करके दिखाऊंगा कि वो क्या तरीक़ाकार है। और मैच्योर कंटेंट का तो आपको पता ही है, सब जानते होंगे। तो वो अगर वो उस तरह का कंटेंट है तो फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक कर देंगे। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन आती है इलस्ट्रेशन की, तो हमारा जो आर्ट वर्क है वो इलस्ट्रेशन में काउंट होगा। तो इलस्ट्रेशन की ऑप्शन को लाजमी हमने सेलेक्ट करना है जब भी हम कुछ इस तरह का डालेंगे। कोई भी आर्ट वर्क होगा उसके लिए हमें ये डालना पड़ेगा। अगर हमारा यहाँ पे EPS होता तो फिर हमने यहाँ से कोई चीज़ नहीं सिलेक्ट करनी थी, ठीक है। EPS के लिए वो खुद ही उसको सिलेक्ट कर लेता है कि ये वेक्टर फाइल है। वेक्टर फाइल के लिए कोई चीज़ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे ही हमने ये बना लिया, सब कुछ कर लिया, टाइटल डिस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, अगर हमारे पास जो भी यहाँ पे वर्ड होता है वो हमने वो लिखना। तो उसके बाद हमने अपने पास लिखना टेक्स्ट डिज़ाइन इलस्ट्रेशन है, वेक्टर नहीं है। अगर होता वेक्टर तो हम लिख देते टेक्स्ट डिज़ाइन वेक्टर इलस्ट्रेशन, वेक्टर इलस्ट्रेशन पे लिखना था। अब हमारा वेक्टर नहीं है तो हम खाली इलस्ट्रेशन लिख रहे हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम करते हैं इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बहुत ज़्यादा इमेज बना के रखी हुई हैं, तो उनको हम 1 बाय 1 यहाँ से अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद हम यहाँ से जो भी हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ सुबह के टाइम पे एक की, उसके बाद फिर एक सबमिट कर दी तो वो पेंडिंग में चली जाएगी। ऐसे हम इसको जितनी भी इमेज हम चाहें यहाँ पे अपलोड करने के बाद उनको टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड एवरीथिंग दे के कैटेगरी दे के सेव कर सकते हैं। जब हमारे पास टाइम मिलेगा हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिमिलर हमने चीज़ें बनाई हुई हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको लेके चलेंगे, एक एक करके उसको सेव कर लेंगे उसके टाइटल वगैरह दे के। तो उसके बाद जो है ना फिर हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से नीचे आ जाएगा सबमिट। जो जिसको हमने सबमिट करना होगा उसको ओपन करें और उसको सबमिट पे क्लिक कर दें। जो ही हम सबमिट करेंगे तो ये पेंडिंग में चली जाएगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लगता है नेट स्लो है। लें जी, जब ये सबमिट हो जाती है, सबमिशन सक्सेसफुली आ जाता है, ओके इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है कि हमारी जो पेंडिंग में कितनी फाइल्स हैं तो वो पेंडिंग में शो करेंगी हमारे पास। अभी देख लेते हैं, पेंडिंग में कुछ और भी पड़ी हुई हैं जी। तो ये 2-3 ऑलरेडी फाइल्स और भी इसमें पड़ी हुई हैं, 2 फाइल। ये तीसरी हमने अभी जो ऐड की है ये वाली, ठीक है। और जब ये रिव्यू हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है रिव्यू होने के बाद कि ये चीज़ आपकी रिव्यूड हो चुकी है, इसमें से ये अप्रूव हुई है, ये रिजेक्ट हुई है। जब वो अप्रूव हो जाती है, फॉर एग्जांपल हमें से यहाँ पे जो भी होगी वो अप्रूव हो जाएगी, जो रिजेक्ट होगी उसके नीचे लिखा आ जाता है कि ये नॉट अप्रूव्ड है, ठीक है। तो जब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि नॉट अप्रूव्ड की वजह क्या है, वजह 2 ही वजह हो सकती हैं। या तो इसके जैसा ऑलरेडी इसके अंदर शटरस्टॉक में ऑलरेडी किसी ने ये डाला होगा आर्ट वर्क या जो भी है, या हमने ये किसी और से उठा के डाला है, तो वो कहते हैं कि ये आपका जो है ना कंटेंट टू सिमिलर है ना अदर इमेज है, ठीक है। यानी कि वो बता रहे हैं कि आपका जो आर्ट वर्क है ना इसलिए अप्रूव नहीं हुआ कि ये किसी और के साथ मिलता जुलता है। तो ऐसे ही अगर हम डालेंगे किसी का उठा के तो वो मिलता जुलता, वो हमारी मेहनत भी ज़ाया होगी, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का हमने कोई कंटेंट नहीं डालना जिसमें हमें ये हो कि ये ऑलरेडी अप्रूव्ड नहीं, ये जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है किसी और ने डाला हुआ है, हमने उसको देख के बना तो लिया लेकिन वो हमारा नहीं होगा, वो ऑलरेडी किसी और का ही है। तो जो चीज़ जो हमारी अप्रूव हो जाती है ना वो हमारे पोर्टफोलियो में चली जाती, पोर्टफोलियो में बस जब चली जाती तो उसके बाद वो एज ए सेल के लिए रेडी होती है। कोई भी बंदा सर्च करेगा तो वो उसको मिलेगी।
अगर वो उसको पसंद आती है तो वो उसको डाउनलोड करेगा, जब वो डाउनलोड करता है तो फिर उसकी हमें कमीशन मिलती है। तो इस तरह ये तरीक़ाकार होता है कि हम जो भी चीज़ स्नैपसीड में या किसी भी चीज़ में बनाते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये स्नैपसीड में बनाने का भी तरीका मैंने आपसे शेयर किया था कि हम किस तरह बना सकते हैं। ये कुछ आर्ट वर्क मैंने जो है ना बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी इमेज आपने ओपन करनी है, कुछ भी करना है, और यहाँ से हमने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और टेक्स्ट को जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम 2 टाइम किस तरह हम टेक्स्ट बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं पहले तो इसका कलर जो है ना चूज़ करता हूँ, तो ये कलर मैं ले लेता हूँ, और यहाँ से जो स्टाइल है ना, स्टाइल में मैं इसको देखता हूँ कौन सा स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ से हमने कोई एक आधा स्टाइल भी लेना है, लें जी, हमने ये स्टाइल ले लिया, ठीक है। और इसको मैं, ठीक है, अब हमने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब तो हम इसे चाहें तो एक्सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहता हूं, तो मैं दोबारा टेक्स्ट पे जाता हूं और डबल क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2022, लें जी। तो अब इसका मैं जो है स्टाइल कुछ और लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसका स्टाइल ले रहा हूँ, ठीक है। ये स्टाइल भी ले लेते हैं या ये स्टाइल ले लेते हैं, बल्कि वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये वाला। हाँ जी, इसको हम जो है ना पकड़ के, यहाँ से हम मोबाइल से पकड़ के इसको छोटा कर सकते हैं, ये ले, ठीक है। जैसे हम पकड़ के तस्वीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं ना मोबाइल से, यानी कि हाथ के साथ इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज करेंगे अब, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर जो है ना 2 कलर में आ जाए, तो हम कुछ और कलर ट्राई कर लेते हैं, जो हमें खूबसूरत लगेगा हम वो इसमें ऐड कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि इनमें से कोई बेस्ट रहेगा, आई थिंक ये वाला ठीक है, ठीक है। तो ये हम इसको दोबारा फिर ओके कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और चीज़ जो है ना, टेक्स्ट जो है ना ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊँगा और मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार जो है ना, मैं चाहता हूँ कि नीचे कुछ स्टार्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टाइल है वो चेंज करेंगे पहले तो, क्योंकि ये स्टाइल ऊपर ये देखें ना स्टार किस तरह से आ रहे हैं। तो ये लें जी, ये भी 3, ये ठीक लग रहे हैं, ठीक है। अब इनको मैं ला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो इनका जो कलर है ना वो कर लेते हैं हम, लें जी ये वाले, ठीक है। तो इस तरह हम कुछ भी जो है ना बना के उसको हम सेव कर सकते हैं। सेव कर ओके करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट में यहाँ पे सेव का बटन है। जो ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जितने हमने वर्क किया होगा ना, तो वो बता रहा है 1 of 3, यानी कि 3 टाइम हमने इस पर टेक्स्ट लिखा है, यानी कि जो जो वर्क किया होगा ना वो इस पर हमें शो होता जाएगा। ये जो नीचे बैकग्राउंड है ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं कुछ बैकग्राउंड्स, मैं उसको स्नैपसीड पे लेके आता हूँ और स्नैपसीड पे लाके मैं उस पर टेक्स्ट वगैरह लिख देता हूँ। और टेक्स्ट लिखने के बाद इसको हम जाके कर देते हैं अपलोड स्नैपसीड उसमें शटरस्टॉक में। तो लो जी, शटरस्टॉक पे जाके हम यहाँ से इसको गैलरी में जाते हैं और यहाँ पे जो देखा ये जो हमने अभी बनाया था ये पड़ा हुआ है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ये अपलोड होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इन क्यू में आ रहा है, तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी नेट स्लो की वजह से ये देखिए ये अपलोड होना स्टार्ट होगी, ले जी फिनिश होगी। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये हमारे पास रेडी हो जाएगी। ऐसे हम इसको टेक्स्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, एवरीथिंग जो है ना कैटेगरी सेलेक्ट करके तो इसको हम जो है ना सबमिट कर सकते हैं एज ए अप्रूवल के लिए। तो अभी हम इसका जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है वो मैं ये देता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर 2022 टेक्स्ट डिज़ाइन
इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे हमने कीवर्ड देने हैं। तो कीवर्ड में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि एक कीवर्ड हमने नहीं देना जिसका नाम है वेक्टर। ये देखें ना वेक्टर, अभी मैं एक दफ़ा सारे कर रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गलती से ऐड कर भी लेते हैं तो उसको हमने बाद में रिमूव करना है, यहाँ से हमने वो वाला कीवर्ड नहीं देना, क्योंकि वेक्टर हमारा जो आर्ट वर्क है वो वेक्टर नहीं है, वो इलिस्ट्रेशन है। तो ये जो वेक्टर है ना, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना। ये रिमूव हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, डन कर दे, ठीक है। यहाँ से नीचे कैटेगरी में हमने सेलेक्ट करनी है साइन एंड सिंबल, और ऊपर हम करेंगे हॉलीडे, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर हॉलीडेज़ है। लें जी, डन करेंगे। और नीचे हमने सेलेक्ट करनी है जो एडिशनल इन्फो है टेक्स्ट डिज़ाइन के लिए, हमने इसको सिलेक्ट करना है इलिस्ट्रेशन को। तो इलिस्ट्रेशन को करने के बाद हम चाहे तो इसको सेव कर सकते हैं, जैसे कि पीछे हमने किया था। लें जी, हम इसको सेव कर रहे हैं। ले जी, ये सेव हो गया। अब चाहते हैं हम इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। और अगर इसको हम सबमिट करना चाहें तो हम नीचे से जाके इसको सबमिट कर देंगे। और जैसे ये सबमिट हो जाएगी तो हमारे पास ये पेंडिंग में चली जाएगी, और पेंडिंग में ये एक दिन का भी टाइम ले लेते हैं। और अगर वीकेंड हो तो हफ्ता एतवार को जो है ना लेट रिप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारे होते हैं, जो हमने सेंड किए होते हैं, सबमिट किए होते हैं टेक्स्ट डिज़ाइन या कुछ भी वेक्टर, तो वो हमारा यहाँ पे पेंडिंग चला जाता है। पेंडिंग के बाद यहाँ पे रिव्यू होने के बाद यहाँ पे आ जाता है। जो चीज़ अप्रूव हो गई है या नहीं अप्रूव हुई, वो यहाँ पे 21 दिन रहता है। जो भी आपका आर्टवर्क है ना, वो यहाँ पे 21 दिन रहेगा। उसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो आपकी चीज़ अप्रूव हो जाती है ना, वो आपके पोर्टफोलियो में चली जाती है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो का जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी दफ़ा कि मोबाइल से हम किस तरह अपलोड कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है मोबाइल से अपलोड करने का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी का कोई इशू है तो वो मुझसे ज़रूर मैसेज में पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। लेकिन एक और चीज़ का मुझे जो इशू आता है कि अकाउंट तो सब लोग बना लेते हैं लेकिन वर्क कोई नहीं करता, ठीक है। वर्क करें तो इंशाल्लाह फिर आपको जो है ना उस पर अच्छी खासी जो क्या कहते हैं ना अर्निंग होगी इंशाल्लाह। तो अगर आपका वर्क यूनिक होगा तो मैं ऐसे ही एक बंदे का मैं आपको वर्क दिखा देता हूँ। माशाल्लाह अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो माशाल्लाह मुझे उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। लें जी, मैं आपके साथ उनका वर्क शेयर करता हूँ। अगर तो आई थिंक कोई नेट का इशू है। लें जी, ये उनका पोर्टफोलियो है माशाल्लाह से, ये देखें वर्क, ठीक है। अब आप बताएं कि जिसका इस तरह का वर्क होगा तो डेफिनेटली उनको सेल भी अच्छी मिलेगी। और ये अभी इन्होंने माशाल्लाह से स्टार्ट किया है, तो आप भी करें, वर्क स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपको भी जो है ना किसी भी चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द मिलेगी, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें अच्छा से अच्छा डिज़ाइन बनाए। ये देखें, मैंने कुछ डिज़ाइन बनाए हुए थे जो मैं ऑलरेडी डालता रहता हूँ कभी जब टाइम मिल जाता है। तो जब फ्री टाइम होता है तो मैं फिर मोबाइल पे बैठ के फिर स्नैपसीड के अंदर ही ये सारी चीज़ें मैं स्नैपसीड पे ही बना रहा हूँ। ये देख लें आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो ये हम वर्क कर सकते हैं और इस पर सेल भी होती है, ये नहीं है कि सेल नहीं होती। मैं अभी आपको अपने एप्लीकेशन में होम पे जाके दिखा देता हूँ, ऊपर जाके लें जी, रिफ़्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है। लें जी, 127 डाउनलोड होने पे $22.28 मिले हैं, ठीक है। ये कभी ऊपर भी हो जाते हैं, नीचे भी हो जाते हैं। कभी कभी एक तस्वीर ही $30 की भी सेल हो जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक ऐसा अर्निंग का सिलसिला हो जाता है कि अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन गया तो फिर तो माशाल्लाह से आपको उसमें अर्निंग तो 100% होती रहेगी। और ये नहीं है कि एक दफ़ा आपकी इमेज डाउनलोड होगी तो उसके बाद आपको दोबारा इमेज डाउनलोड नहीं होगी। आपकी एक ही इमेज कई टाइम डाउनलोड हो सकती है, ठीक है। तो
कोशिश करें कि अच्छा और यूनिक टेक्स्ट या डिज़ाइन या इमेज जो भी है ना वो अच्छे से अच्छा और यूनिक होना चाहिए। अगर आप कॉपी पेस्ट फॉर एग्जांपल कर भी लेंगे किसी का दे के, तो वो आपका फॉर एग्जांपल अप्रूव हो भी जाता है तो उसके सेल के चांस बहुत कम होते हैं। अदरवाइज़ वो होता ये है कि अकाउंट भी बैन कर सकते हैं और अप्रूवल से पहले भी सम टाइम अप्रूव रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं सर आप लोगों के लिए। तो कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा डिज़ाइन बनाएं। जहाँ पे मेरी रहनुमाई की ज़रूरत पड़े मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, वो भी कुछ काम स्टार्ट करें। तो बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।